हाय गाइस। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाने माने वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और अभियंता के रूप में विख्यात थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी सारी दुनिया में ईमानदारी और सादगी के काफ़ी किस्से प्रचलित हैं। उनमें से एक जो मेरी फेवरेट है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। इन्हें इडली बहुत पसंद थी क्योंकि ये रामेश्वरम, तमिलनाडु, साउथ इंडिया के थे और वहाँ पर इडली सांभर ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में ऐसी इडली नहीं बनती थी जैसे कि ये रामेश्वर में खाते थे, फ्लफ़ी, सॉफ्ट। तो एक बार एक पब्लिशर इनकी बुक का अनुवाद करने के लिए राष्ट्रपति भवन गए हुए थे। तब इन्होंने उन पब्लिशर से पूछा कि यहाँ इडली कैसे बनती है। तो उन्होंने कहा, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्यों, क्या बात हो गई। तो अपने प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि इडली मैं वहाँ खाता था, ऐसी इडली का टेस्ट तो यहाँ कभी मुझे आया ही नहीं। तब उन पब्लिशर ने संजीव कपूर को फ़ोन लगाया और उनसे इडली की रेसिपी पूछी। तो संजीव कपूर ने कहा, पोहा डाल के देखो, ये डालो, वो डालो। तो पब्लिशर ने कहा, सब करके देख लिया, बनी नहीं बात। तब संजीव कपूर ने कहा कि आप शायद मिक्सी में पीसते होंगे दाल, तो ऐसा कीजिए, वेट ग्राइंडर में पीसो दाल को, तो शायद कुछ अच्छी बन जाएगी। तो कलाम साहब ने कहा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट जो है पर्सनल है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा खर्च नहीं करेगी। कुछ दिन बाद अपने प्रेसिडेंट साहब मद्रास के दौरे पर थे, तभी वहाँ पास की एक सत्यम स्टील की दुकान में वे चले गए और उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड, गनमैन वगैरह भी थे। सत्यम स्टील वाले के तो पसीने छूट गए कि प्रेसिडेंट साहब आज कैसे यहाँ। तो अपने प्रेसिडेंट साहब ने वेट ग्राइंडर मांगा, सत्यम वाले ने दे दिया, पसंद आया। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने उसका मूल्य पूछा, कितने पैसे देने हैं। तो सत्यम वाले ने कहा, मशीन ले जाओ आप, पैसे की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की। तब कलाम साहब ने कहा कि पैसे के बिना तो मैं लूँगा नहीं, पहले पैसे दूंगा, आप अपनी फर्म का नाम बताइए। तब अपने प्रेसिडेंट साहब ने फर्म का नाम लिखकर 4,800 रुपये का एक चेक बनाकर और उस फर्म को दे दिया। क्योंकि कलाम साहब बहुत सादा जीवन जीते थे, उनके पास जेब में पैसे, क्रेडिट कार्ड और ये सब नहीं हुआ करते थे। अब इधर मशीन आ गई राष्ट्रपति भवन में और सत्यम वाले ने उस चेक को अपने फ्रेम में ही रख दिया। जब यहाँ आने के बाद प्रेसिडेंट साहब के पासबुक में से पैसे डेबिट नहीं हुए तो उन्होंने अपने रसोइयों को कह दिया कि इस मशीन को अभी खोलना मत जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है। कुछ दिन बाद वही पब्लिशर वापस राष्ट्रपति भवन गए और किचन में जब कॉफ़ी वगैरह वो पी रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो वेट ग्राइंडर तो पैक ही रखा हुआ है। उन्होंने रसोइयों से पूछा कि भाई अभी तक ये मशीन खोली नहीं। तो रसोइयों ने कहा कि नहीं, हमें साहब ने मना किया है तो हमने नहीं खोली। तो पूछा क्यों नहीं खोली, कि ये हम नहीं पूछ सकते, हम तो रसोइया हैं, आप पूछिए। तो उन पब्लिशर ने पूछा प्रेसिडेंट साहब से कि अभी तक ये मशीन क्यों नहीं खोली, इडली नहीं बनती क्या आजकल। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा, ओह आपने याद दिला दिया, बहुत अच्छा रहा। तब एडीसी को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि वो सत्यम स्टील वाले के यहाँ जो चेक दिया था उसका क्या हुआ। तब उन एडीसी ने किसी व्यक्ति को वहाँ मद्रास में फ़ोन कर कहा कि आप उनसे पूछो सत्यम स्टील वालों से कि वो जो प्रेसिडेंट साहब ने मशीन ली थी और चेक दिया था उसका क्या हुआ। तब वो सत्यम वाले के यहाँ वो व्यक्ति गया और उन्होंने पूछा तो सत्यम वाले ने कहा, वो रखा सामने चेक। कि क्यों, चेक यहाँ क्यों रखा है, रखने के लिए थोड़ा ही दिया है, इसे बैंक में जमा क्यों नहीं कराया। सत्यम वाले ने कहा, अभी करा देते हैं। कि घड़ी देखी तो कहा कि अभी तो टाइम ज़्यादा हो गया, शायद बैंक बंद हो गया होगा। तो उन व्यक्ति ने कहा कि आप इसी वक्त चलिए, बैंक में खुलवा दूंगा। और उसी वक्त गए, बैंक में चेक लगाया गया। जब चेक क्लियर हुआ उसके बाद अपने प्रेसिडेंट साहब ने अपने रसोइयों को अनुमति दी कि अब इस ग्राइंडर को, वेट ग्राइंडर को आप काम में ले सकते हैं। ऐसे थे हमारे प्रेसिडेंट साहब, कलाम साहब,
जो कि अपने नियमों और असूलों के इतने पक्के थे और ईमानदार थे। दोस्तों, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में कुछ उसूल, कुछ नियम बनाने चाहिए। नियम बनाने से ज़्यादा महत्व है उन नियमों का पालन करना, उन उसूलों पर हमें चलना। धन्यवाद।